हैं, सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और अपनी बात कहने का जो एक आनंद है और स्पेशली आजकल के माहौल में जबकि जहाँ पर आयुर्वेद का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे मौके में अपनी बात आगे कहने के लिए और लोगों को अपना बिज़नेस में इज़ाफ़ा कैसे करना है और उनके जो कई क्वेश्चन्स होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके आंसर के लिए हम आज आप सभी के सामने आए हैं। तो आशा है कि आपको ये जो कुछ 1 घंटे की जो बात होएगी बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो दोस्तों सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत प्रणाम सभी एमबीए व्यूज़ को। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है इम्यूनिटी की। जहाँ देखो इम्यूनिटी की ही बातें हो रही हैं आजकल। क्योंकि इससे पहले कोई वैक्सीन आए या कोई और कोई बात आए तो आयुर्वेद का जो एक ट्रेंड है, जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो बहुत बदल रहा है। और आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का जो विश्वास है वह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है। बहुत अपनी मैं खुद मुझे 10 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं और ये देखने को मिल रहा है कि लोगों में विश्वास बहुत बढ़ रहा है। अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड थिंग। तो दोनों को फ़ायदा होएगा, तीनों को फ़ायदा होएगा। आयुर्वेद को भी फ़ायदा होगा, यूज़र्स को भी फ़ायदा होएगा और एमवे को भी फ़ायदा होगा। तो एक तो दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी को लेके और जो एमवे के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने चाहिए। किस तरह करें, कैसे करें, बहुत लोगों के मन में प्रश्न हैं। तो उन्हीं का हम आज आपके सामने जवाब देने जाएँगे। तो आप लेक्चर के एंड के अंदर जो आपके जो भी प्रश्न होंगे आप चैट के ज़रिए बोल सकते हैं। बीच में प्रश्न ना पूछें, सबके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँगे दोस्तों। दोस्तों आजकल की जो महामारी चल रही है, ये महामारी का जो वर्णन हज़ारों सालों से हमारे शास्त्रों के अंदर भी आया है। इसका नाम है जनपद उद्वंस, जहाँ पर पूरे के पूरे शहर ही नष्ट हो जाते हैं। एक से एक आदमी को ज्वर उत्पन्न होता है। तो जब रामायण काल से इसका वर्णन हमारे चलता आ रहा है दोस्तों, तो पुराने समय में रामायण में जब भगवान जो ऋषि वाल्मीकि वशिष्ठ जी हैं, तो उन्होंने दशरथ से पूछा कि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जनपद उद्वंस आने वाला है। तो दशरथ ने पूछा क्या करें हम? तो ऋषि ने बोला कि 2 चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। एक तो अपने जो कर्म हैं आपके, उनको ठीक करो। कर्मों के अंदर आपका जीवन शैली आ जाती है, आहार-विहार आ जाता है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग आ जाती है, हाथ धोने हैं, कैसे ये सारी चीजें कर्मों के अंदर आ जाती हैं। दूसरी चीज आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। ऐसा आहार का सेवन करें, ऐसे व्यवहार का पालन करें कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े दोस्तों। और जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसकी बात हम बात में करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम जीवन शैली की बात करते हैं, जीवन शैली में 3-4 चीजें आती हैं। हम हर जगह पूछते हैं कि आज हम कि ये जीवन शैली सुधारी, जीवन शैली सुधारिए, लेकिन जीवन शैली में आता क्या है ना? तो वो हमें जानना पड़ेगा। जीवन शैली में दोस्तों 4 चीजें आती हैं। पहला है आपका दिनचर्या और रात्रिचर्या। दिनचर्या मतलब सुबह उठते ही व्यायाम वगैरह करना, जल कितना पीना है, उसके बाद शौच वगैरह, नाश्ता का सेवन करना, ये सारा रूटीन दिनचर्या में आता है। फिर आता है रात्रिचर्या, रात को सोए कैसे। फिर आता है ऋतुचर्या, हर मौसम के हिसाब से अलग-अलग जीना। जैसे कि अभी बसंत ऋतु खत्म होती, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है। गर्मियां बढ़ेंगी, जून जुलाई का मौसम आएगा, गर्मी और तेज होगी। तो इसमें हमारा अलग रहन सहन होता है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका आहार। आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं मैं हमेशा इसी की बात करता हूं कि पिछले 100-200 सालों में यदि हमने किसी भी चीज का सत्यानाश किया है अपने घर में, तो वह है हमारी किचन दोस्तों, रसोई घर। क्योंकि बहुत से मसाले, बहुत सी स्पाइसेस, जड़ी बूटियां जो आम हम घर में इस्तेमाल करते थे, वह अब धीरे धीरे किचन से बाहर चली गई हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि एमवे अब उन्हीं स्पाइसेस को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस लेकर आ रहा है आपके पास। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए एमवे टीम का, जो आप इतने खुशकिस्मत हैं कि वही जड़ी बूटियां अब आपकी किचन के अंदर वापस आ रही हैं दोस्तों। राइट? तो किचन के बाद, आहार के बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस समय लेने हैं, कैसे लेने हैं,
हैं, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। अगली चीज जो जीवन शैली में आती है वह है दोस्तों आपका चिंतन। आप सोचते कैसे हैं? पॉजिटिव सोच है कि नहीं? एक्सुबरेंट है कि नहीं? चढ़ती कला में है कि नहीं? ह अगर आप हतोत्साहित हैं, डिप्रेसिव हैं, नेगेटिव हैं, तो जितना मर्ज़ी कुछ ना कुछ खा पी लीजिए, आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी दोस्तों। बहुत ज़रूरी है ये बात। तो आपको अपना जो चिंतन है, वो ठीक रखना पड़ेगा दोस्तों, राइट? So Siddharth, you can show me the chats which are coming. I would love to read someone saying in that. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। Yes, I'll definitely share with you. तो हम बात करते हैं इम्यूनिटी की दोस्तों। इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जो पहला प्रोडक्ट हम पहले बात करेंगे दोस्तों वह है तुलसी की। तुलसी की तुलसी का सेवन जो पिछले 6 महीने या 1 साल से कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज नोट करी होगी कि जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का वायरल फीवर नहीं हुआ होगा, और यदि हुआ भी होगा तो बहुत जल्दी खत्म हो गया होगा। इसका मतलब तुलसी जो है ये वायरस के संक्रमण को रोकता भी है, और यदि बुखार हो भी जाए तो उसे बहुत जल्दी खत्म करता। दोस्तों कोई तो ऐसा कारण होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वह अपनी तुलसी की पूजा करते थे, तुलसी को सुबह शाम जल देते थे, क्योंकि उनको पता था ये इसके गुण है। अब तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, श्यामा तुलसी, वन्य तुलसी और ग्राम्य तुलसी। अब इन सभी में से कौन सी तुलसी अच्छी है ये बहुत कम लोगों को पता है। सबसे अच्छी तुलसी है श्यामा तुलसी, कृष्ण तुलसी जिसको हम कहते हैं। अब हर आदमी का एक डीएनए होता है ना, जिसका एक अंगूठे पे अलग अलग निशान होता है। उसी तरह हर जड़ी बूटी की एक प्रजाति होती है जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आपके सामने लेकर आते हैं। और आपके बात को और जानकर ये खुशी होगी और अविश्वास भी होता है। मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत सी कम ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आपके सामने कौन सी प्रजाति इस्तेमाल होनी है ये यूज होती है। जैसे जीरा है, काला भी है, सफेद भी है। हरड़ है, छोटी भी है, बड़ी भी है ना? तो अलग अलग प्रजाति की हल्दी है, अंबा हल्दी भी है, हल्दी भी है। तो कौन सी प्रजाति डली हुई है ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत से कम आयुर्वेदिक कंपनीज ऐसे हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आई है। सो एक बार फिर से थैंक्स करिए मेरी टीम का, जो कि इतना जबरदस्त काम कर रही है, प्यूरी क्वालिटी एश्योर्ड चीज आपके पास लेकर आ रही है। असर बखूब भी मिलेगा आपको। और मैं भी 3 साल हो गए एमबे के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप कॉपी पेंसिल लेके अपने साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तुलसी जो है बेसिकली हमारे नाक से लेकर जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इस पर बहुत अच्छा काम करती है। किसी आदमी को साइनस हुआ है, नजला जुकाम हुआ है, बार बार होता है, गला खराब होता है, गले में भारीपन होता है, और छाती के जो ऊपर वाले रोग हैं वो होते हैं, ऐसे में तुलसी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तुलसी हमारी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखती है। और इसका सेवन कैसे करें आप नोट कर सकते हो। जहां भी मैं जाता हूं मैं एक नुस्खे की बात हमेशा करता हूं कि तुलसी का सेवन आप दूध के साथ करिए। और दूध में क्या डालें? दूध में आप 1 चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। फिर से सुन लीजिए, 1 चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसको सबको दूध में उबालकर, दूध को छानकर, उस दूध के साथ आप तुलसी का सेवन करिए दोस्तों। तो आपको असर इसका दुगना मिलेगा। जिन लोगों को नाक में बार बार नजला जुकाम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, वह इस दूध के साथ तुलसी का सेवन कर सकते हैं। गला खराब रहता है, तुलसी के साथ सेवन कर सकते हैं। और अगर यदि जनरली इम्यूनिटी भी लो हो तो आप इसके साथ लगातार सेवन करिए। जिन लोगों को मौसम के साथ बार बार होने वाला नजला जुकाम होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा कारगर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमेशा आयुर्वेद के अंदर ना, नुस्खा बहुत जरूरी है, फॉर्मुलेशन बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ दी जा रही है ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आप सही कॉम्बिनेशन ठहराएंगे तो आपको सही
इसका इफेक्ट मिलेगा और दुगना आपको इफेक्ट मिलेगा, राइट। तो आप इसके साथ जो हम अगला प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी केयर। उसका तुलसी के साथ लेन देन बहुत है, कॉम्बिनेशन सही बन गया। अब रेस्पिरेटरी केयर में दोस्तों 3 चीजें डलती हैं, वसाका, मधुयष्टि और सुरसा। वसाका जो है ये एक मध्यम ऊंचाई का प्लांट होता है और इसके फूल जो है ये सिंह की तरह, शेर की तरह इनका फेस होता है। इसे सिंहास्य भी बोलते हैं और पंजाबी में इसे अडूसा कहते हैं। और जैसे शेर की गर्जना से काफी कुछ पिघलता है, वासा जितने भी आयुर्वेद के कफ सिरप हैं उन सब के अंदर वासा डलता है, पर सर्वप्रथम औषध होती है। वासा बेसिकली हमारे छाती में जो खांसी है उसको रोकता है। छाती में कितना प्राणवायु अंदर जाती है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, कितनी छाती मेरी फूलेगी, जितनी आपकी छाती में सोजिश कम होगी उतना ही छाती फूलेगा। और वासा जो है इसमें हेल्प करता है, जितना प्राणवायु आप अंदर खींचेंगे उतना ही आपका दिमाग भी ठीक ठाक काम करेगा। दिमाग ठीक ठाक काम करेगा तो आपकी जिंदगी में सफलता उतनी ही ठीक बनेगी। और खांसी को भी नष्ट करता है। जिन लोगों को पुरानी खांसी हो गई हो वो वासा का सेवन जरूर करें, राइट। इसके बाद अलग जो दूसरा प्रोडक्ट आता है जिसके बारे में मैं लंबी बात करूंगा वह है दोस्तों मधुयष्टि। मधुयष्टि को हिंदी में बोलते हैं मुलट्ठी, मुलट्ठी। और बहुत से लोगों ने उस बचपन के अंदर मुलट्ठी चबाई भी होती, मीठी होती है, स्निग्ध होती है, ठंडी होती है मुलट्ठी। और दोस्तों मैं आपको सबको पता है जितने भी आजकल ये आयुष के काढ़े बन रहे, जितना कुछ बन रहा है सब में मुलट्ठी डलती है। अकेली मुलट्ठी ही, अश्वगंधा से पहले भी मुलट्ठी एक ऐसा द्रव्य था जिसके ऊपर ऑलरेडी सार्स और कोविड का टेस्ट हो चुका है और ये पाया गया है कि ये सर्वप्रथम औषध है जो कि वायरस के संक्रमण से रोकती है। दूसरा बात, जब आपकी खांसी पुरानी हो जाए, जो 15 दिन 20 दिन महीने से ऊपर जब खांसी हो जाती है तो वही खांसी सूखी खांसी में बदल जाती है दोस्तों, जिससे हम खाऊ खाऊ वाली खांसी शुरू हो जाती है ना, जिसे आम भाषा में कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ। उस वूपिंग कफ को दूर करने के लिए मुलट्ठी सर्वश्रेष्ठ औषध है। मैं अपनी प्रैक्टिस में मुलट्ठी को सूखी खांसी में बहुत देता हूं। और मुलट्ठी आपके शेल्फ के ऊपर आम पड़ी हुई है, प्रोडक्ट का सेवन करिए। सूखी खांसी में मुलट्ठी, जितनी पुरानी क्रॉनिक कफ हो गई हो तो मुलट्ठी उससे बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ठंडी होती है, आपकी वायु की गति को सही करती है। वायु खांसी में उल्टा हो जाता है, तो वायु जो है हमारी सांस में ले रहा हूं इसकी गति सही रखना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों वह है सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को, तो तुलसी इसमें भी डलती है लेकिन कम मात्रा में डलती है। सुरसा का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया, जो भगवान विष्णु के प्रिय हो। आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां हर जगह तुलसी तुलसी लगी होती है, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया बोला गया है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषध है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ औषध है। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। अब लेना कैसे है वो सुनिए जरा ध्यान से फिर से। जिस आदमी को तो जनरल स्वस्थ हो, जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी हो, या हल्का सा नजला जुकाम रहता हो, ऐसे लोग केवल तुलसी का ही सेवन सुबह शाम कर सकते हैं दूध के साथ, जो मैंने बताया। जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम हो, स्मोकर्स हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, या फिर सीओपीडी हो गया हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पुरानी 1-2 साल पुरानी छाती के रोग चले हो, ऐसे लोग रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी का एक साथ सेवन सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ कर सकते हैं। दूध कौन सा, जो मैंने आपको बताया, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसको दूध के अंदर उबालकर, आप दूध को छानकर, आप इस दूध के साथ रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी का सेवन दोस्तों सुबह शाम कर सकते हैं। जिन लोगों को एस्थमेटिक अटैक्स आते हो, सीओपीडी की बीमारी हो, सिगरेट आदि पीते हो, धूम्रपान करते हो, ऐसे लोग रेस्पिरेटरी केयर को साथ ही जोड़ो। और जो लोग पॉल्यूशन, जिनका कामकाज पॉल्यूशन वाली सेंटर्स में, इंडस्ट्रियल एरिया में जिनका जॉब लगी होती है, ऐसे लोग जिनका आना जाना धुआं करकट मिट्टी वगैरह बहुत है हमारे पास, ऐसे लोग भी रेस्पिरेटरी केयर का सेवन करें, बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। अब जो अगली बात मैं जो द्रव्य पढ़ने जा रहा हूं वह हमारे प्रधानमंत्री जी कहा था कि जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल या फिर
ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, ऐसे लोगों में कोरोना ज्यादा घातक होता है। तो अगली बात हम करेंगे शुगर की दोस्तों। शुगर जो है रिम्पी जी, अभी तक हम थायराइड पर पहुंचे ही नहीं है, थायराइड का सवाल अभी मत पूछिए। तो शुगर में दोस्तों जो प्रोडक्ट एमबे आपके पास लेकर आया है वह है मधुनाशिनी। मधुनाशिनी दोस्तों, उसमें 3 चीजें डलती हैं। पहली है गोड़मार, दूसरा है शुंठी और तीसरा है त्वक। गुड़मार एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटी इसकी पत्तियां होती हैं, और ये इसकी खास बात ये है कि यदि आप इसको चबा लें तो कम से कम 10-15 मिनट तक आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा, ये इतनी कड़वी होती है दोस्तों। तो गुड़मार का हमारे शरीर में काम है शुगर का खात्मा करना, शुगर को कम करना, काटना उसको, हाइपरग्लाइसीमिया से हाइपोग्लाइसीमिया करना, बढ़ती हुई शुगर को कम करना। आप सभी को पता है कि जो जहां भी मैं जाता हूं मैं हमेशा इसी बात को बोलता हूं कि शुगर का लेन देन शरीर में शुगर के मेटाबॉलिज्म से नहीं बल्कि मोटापा, फैट के मेटाबॉलिज्म से है। जो लोग आदमी मोटे हो, जिनका पेट थुलथुल हो गया हो, ऐसे लोग ऐसे लोग शुगर के भावी रोग होते हैं, रोगी होते हैं। उनको शुगर का रोग, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो भी औषध आपके मोटापे का मेटाबॉलिज्म ठीक रखेगी वही शुगर को भी ठीक करती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पहला द्रव्य है शुंठी। मधुनाशिनी में गुड़मार के बाद जो द्रव्य डलता है वो है शुंठी। शुंठी लोग कहते हैं हिंदी में सोंठ को। एक फ्रेश अदरक होता है और एक सोंठ होती है, दोनों के गुण धर्म ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट सोंठ थोड़ी सी ज्यादा ठंडी होती है, अनुष्ण होती है। तो आप इस बात को समझिए, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है भोजन आग्रह सदा प्रथम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन करने से पहले जो आदमी थोड़ा सा नमक और अदरक का सेवन करता है, काला नमक और अदरक का सेवन करता है, उसकी पेट की अग्नि तीव्र होती है और वो कुछ भी पचा लेता है। मतलब आपकी पेट की अग्नि यदि अच्छी है, पाचन अच्छा है, तो आसपास चर्बी कम जमेगी और शुगर से भी बीमारी का राहत मिलेगी। और पेट की अग्नि जिस आदमी की अच्छी है उससे कम से कम रोग होते हैं दोस्तों। हमारी शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इन टिश्यूज का भी आपस में कन्वर्जन चलता रहता है, बदलते रहती हैं आपस में, जिसे हम धातुओं की अग्नि बोलते हैं। राइट? तो जो धातु अग्नि है, अगर वो ठीक रहेगी तो आपके शरीर की इम्यूनिटी ठीक ठाक बनी रहेगी और अंदर चर्बी भी कम जमा होगी। और उसको ठीक करती है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों दालचीनी को। अब दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसी के पत्तों को बोलते हैं तेज पत्ता। राइट? तो दालचीनी का जो काम है, त्वक का जो काम है, वह है हमारे धातुओं का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना। और यदि आपके धातुओं का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक ठाक काम करेगी, शरीर का हर अंग प्रत्यंग ठीक काम करेगा दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। अब इसका सेवन कैसे करना है मैं सब कुछ बताऊंगा, किस समय कैसे, बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक और प्रोडक्ट डिस्कस कर लें जिसका मधुनाशिनी से बहुत लेन देन है, और वो है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला त्रिफला जो है, जैसे AVH बोलते हैं, आम्ल की, विभीत की, हरित की। हिंदी में आंवला, बहेड़ा और हरड़ बोलते हैं दोस्तों उसको। आंवला के बारे में पहले बात करते हैं। बहुत से लोगों ने, लेडीज ने आंवला का सेवन भी किया होगा, कच्चे आंवले का सेवन। अब कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो कैसा लगता है, ठंडा लगता है और मीठा लगता है ना। कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो तो इससे पता लगता है कि आंवले की जो तासीर है वह ठंडी है दोस्तों। मिठास लिए होता है और ठंडी आंवले की तासीर होती है। इसी करके एमवे जो है इसे एसिडिटी के अंदर प्रमोट कर रहा है। जिन लोगों को जलन होती है, छाती में गर्माइश महसूस होती है,
ऐसे लोग त्रिफला का सेवन करें। अब त्रिफला के अंदर जो अगली चीज जलती है वह है हरड़। हरड़ जो है आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, हमारे इंडिया के अंदर ना पेट से बड़ा लेन देन है हमारा। यदि लैट्रिन और हमें हमें मल जो है अच्छा खासा निकल जाता है तो हमारा दिमाग भी साफ होता है। जिस दिन पेट साफ होएगा उस दिन दिमाग भी साफ होगा। जिस दिन पेट साफ नहीं होगा उस दिन दिमाग भी साफ नहीं होता दोस्तों। तो त्रिफला का जो आदमी कब्ज के लिए यूज करना चाहता है, आप नोट कर लीजिए कि त्रिफला का सेवन आप शाम को 6-7 बजे यदि गर्म दूध के साथ करेंगे तो आपको अगले दिन का लैट्रिन जो जो टट्टी है वो खुल के आएगा, पेट अच्छी तरह साफ होगा। यही आप त्रिफला का सेवन यदि आप दोपहर को और रात को खाना खाने से पहले करेंगे तो एसिडिटी में आराम मिलेगा। और यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो त्रिफला बहुत अच्छा एंटीलिपिड है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, मोटापा बढ़ रहा है, ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों को जिन लोगों की बॉर्डरलाइन डायबिटीज हो, 140, 160, 170 के आसपास शुगर रहती हो चाहे, तो ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट करें त्रिफला के साथ। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको शुगर की गोली चल रही है और शुगर कंट्रोल्ड है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दोपहर रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, दामिनी मिश्रा जी सुन लीजिए ध्यान से, मनीष जी आप भी सुन लीजिए। जिन लोगों को शुगर की टाइप 1 या टाइप 2 है, दवाई ले रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्वस्थ हैं, शुगर कंट्रोल्ड है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दोपहर रात कर सकते हैं। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं है, 250 रह रही है, 200 से ऊपर रह रही है, 300 भी पहुंच जाती है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन सुबह दोपहर शाम रात कर सकते हैं 4 बारी दिन में। यदि आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है और 200-300 से ऊपर पहुंची हुई है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दिन के अंदर 4 बारी सुबह दोपहर शाम रात कर सकते हैं। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, गोली खा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, लेकिन स्वस्थ हो, शुगर कंट्रोल्ड हो, ऐसे लोग दोपहर और रात को खाना खाने से पहले मधुनाशनी का सेवन दिन में 2 बारी कर सकते हैं। तो हो गया क्लियर अब, राइट? अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि आजकल बहुत ही चर्चित रहा है दोस्तों, और वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा कहते हैं, इसका संस्कृत जो अर्थ है वह, अश्व कहते हैं घोड़े को, और जिस पौधे से अश्व की खुशबू आए उसे अश्वगंधा बोला गया है। और ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली आपको एक बुढ़ापे की मित्र है। जो आदमी 45-50 साल से ऊपर हो गए हों, उसमें अश्वगंधा उनका दोस्त के समान काम करती है। ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन आज से ही शुरू कर दें, आपके बुढ़ापे की स्पीड को वही रोक देगा अश्वगंधा। अश्वगंधा सेक्स की बहुत अच्छी दवाई है। जिन पुरुषों को सेक्स की कमजोरी रहती हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, स्पर्म काउंट कम हो गया हो, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन भी कर सकते हैं। अश्वगंधा का सेवन लेडीज भी कर सकती है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि सर लेडीज ले सकते हैं। बिल्कुल, अश्वगंधा लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं। अश्वगंधा का सेवन आप 18 साल से ऊपर वाले युवक को ही कराएं, क्योंकि अश्वगंधा में बहुत सारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स डलते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर हो, हैं, वॉलीबॉल खेलते हो, रनिंग में हो, स्किपर्स हो, जॉगर्स हो, शॉर्ट पुट करते हो, लॉन्ग जंप करते हो, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन स्पोर्ट्स से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट के अंदर डायग्नोज नहीं होता। एनाबॉलिक स्टीरॉइड होता है, एकदम किक देता है अश्वगंधा बहुत। और ये अश्वगंधा बहुत ही नर्वाइन टॉनिक है, आपकी नसों को ताकत देता है। तभी मैंने कहा कि ये बुढ़ापे का मित्र है।
जिन बुजुर्गों को भूलने की आदत हो जाती है, अरे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, समझ नहीं आ रहा, चाबी कहाँ रखी है, भूल गए, नाम भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, छोटी-छोटी चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अश्वगंधा ही काम आता है। और अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम दूध के साथ करें, निश्चिंत होकर करें। लेकिन बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर अश्वगंधा बीपी में देना है कि नहीं देना चाहिए। तो किताबों में हमारे ये आता है कि अश्वगंधा बढ़े हुए बीपी को सम करता है और घटे हुए बीपी को भी सम करता है, सामान्य करता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, ऐसे लोगों को अश्वगंधा ध्यान से देना चाहिए। और जो लोग गर्म स्वभाव के हों, गर्म प्रकृति के हों, हर हमेशा गुस्सा ही नाक में चढ़ा रहता है, गर्म स्वभाव के हों, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा कम से कम लेना चाहिए। जो लोग मोटे ताजे हों, है ना, सहज हों, आराम से रहते हों, हमारे वाजपेयी जी की तरह हों, ऐसे लोग अश्वगंधा खाएं। और जो लोग बहुत ही दुबले पतले हों, कृष प्रकृति के हों, जैसे मोहम्मद कैफ थे हमारे, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, राइट। और जो लोग बूढ़े हो गए हों, उनकी याददाश्त कम हो गई हो, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा आपकी डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है। मैं डिप्रेशन में अश्वगंधा बहुत देता हूं। जिन लोगों को गठिए की तकलीफ रहती है, सूजन रहती है जोड़ों में, वहां पर भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। और अब कल के जो कोविड का जो टाइम आया है, महामारी का टाइम है, पीछे आपने खबर पड़ी होगी कि आईआईटी ने ये टेस्ट ये साबित किया है कि अश्वगंधा में कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं दोस्तों। कितनी जबरदस्त बात उन्होंने एक डायग्नोस करी है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि अश्वगंधा आपकी शेल्फ्स के ऊपर पड़ा है, बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। अब इसके बाद जो हम अगले अगले द्रव्य की बात करेंगे दोस्तों, वह है ब्राह्मी की। ब्राह्मी मतलब बेकोपा मोनेराए, है ना। बेकोपा मोनेराए, हर बंदे को पता है कि ब्राह्मी जो है आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाता है। जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को ब्राह्मी का सेवन सुबह सुबह करवाना चाहिए। हमारे पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे ना, वो जब भी वेद का उच्चारण होता था उससे पहले ब्राह्मी का सेवन कराते थे। ब्राह्मी बट्टी बच्चों को देते थे ताकि जो वो बोले बच्चा दिमाग में रिकॉर्ड करता जाए। तो जिन लोगों को आजकल दिमाग में कमजोरी लगती है, टिकाव नहीं है बच्चों को, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, है ना, जो लिखता है उसे ग्रास्प नहीं कर पाते, ऐसे में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। जो बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, जिनके एग्जाम्स हैं, ऐसी माएँ उन अपने बच्चों को, 5 साल से ऊपर जो बच्चे हो गए हों, उनको ब्राह्मी की एक गोली सुबह खाली पेट दूध के साथ दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन कई ऐसी आपने बच्चे देखे होंगे जो कि बहुत ही दुबले पतले, बहुत ही कृश, बहुत ही कमजोर होते हैं, दिमाग से भी कमजोर होते हैं, शरीर से भी कमजोर होते हैं। ऐसी लोग ब्राह्मी की गोली को पीसकर आधा चम्मच घी के साथ बच्चों को चटाएं तो बहुत अच्छा असर मिलेगा दोस्तों, है ना। ब्राह्मी जो है, अब आप ये बात जरा ध्यान से सुनिए, जरूर ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही कमाल की बात मैं बोलने जा रहा हूं। बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको रात को कच्ची नींद आती है, जेंट्स भी ऐसे होते हैं, लेडीज स्पेशली, जिनके दिमाग में सुबह शाम कुछ ना कुछ चलता रहता है। सुबह बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, हस्बैंड से कितना लड़ाई करना है, ये छोटी मोटी बातें जो है ना हर स्त्री के दिमाग में चलती रहती है, जिससे उनकी नींद कच्ची हो जाती है। और फिर धीरे धीरे वो नशे की दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, क्लोनाजीपाम, लोरेजीपाम, अल्प्रेक्स। मैं 3 साल से एमबी के साथ जुड़ा हूं और विश्वास करिए दोस्तों, बहुत से एमबी के एबीओस ऐसे हैं जो कि ये नशे की गोलियां खाते थे और जिनको मैंने एक गोली ब्राह्मी और एक गोली अश्वगंधा रात को सोने से 2 घंटे पहले शुरू किया। एक गोली अश्वगंधा और एक गोली ब्राह्मी की यदि आप इकट्ठे एक साथ रात को सोने से 2 घंटे पहले लेंगे तो आपको रात को जो नींद है वो चमत्कारी नींद आएगी दोस्तों। आप घोड़े बेचकर सोएंगे और जो जो लोग नशे की दवाइयां खा रहे हैं वह धीरे 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 खत्म होती जाएंगी दोस्तों। आपने खुद भी आपने नोटिस किया होगा। तो अश्वगंधा और ब्राह्मी, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिनको टेंशन रहता है, एंग्जाइटी, घबराहट, हाय पता नहीं क्या होगा, बेचैनी सी लगी रहती है, ऐसे लोगों में भी
ब्राह्मी और अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों। आप इस योग को याद रखिए, नोट करिए, चमत्कारी इसका इफेक्ट होता है दोस्तों। ये तो खुद मैंने नोट किया, खुद भी मैंने इसको दिया है। जिन लेडीज को हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, ऐसी लेडीज भी माइग्रेन के लिए ब्राह्मी को ठंडे दूध के साथ लें दोस्तों। और आपको बताऊं, जो ब्राह्मी है वह थायराइड के अंदर भी थोड़ा बहुत काम करती है। जिन लेडीज को थायराइड रहता है, ऐसी लेडीज भी ब्राह्मी की एक गोली सुबह शाम ले, क्योंकि ब्राह्मी जो है वह T3 और T4 लेवल्स को बढ़ाती है। जो मोटापे वाला थायराइड है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ब्राह्मी। तो मल्टीपल आपके पास एक चीजें आ गए। चंदन लाल जी पूछ रहे हैं एवीएच, अरे मैंने बात जो बोली थी स्पेशली फिर से बोल रहा हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एवीएच जो है, यदि आप शाम को लेंगे दूध के साथ, तो आपको अगले दिन का मोशन जो है, पखाना जो है, पेट अच्छा साफ होगा। यदि आप यही त्रिफला और मधुनाशनी सुबह खाली पेट लेंगे, जो आपका, जो लोग मोटे हो रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बॉर्डरलाइन शुगर है, ऐसे लोगों के लिए सुबह त्रिफला और मधुनाशनी एक साथ लें। यदि आपको एसिडिटी रहती है तो यही त्रिफला आप खाने के साथ लें। तो ये अलग अलग यूज हैं। दामिनी मिश्रा जी पूछ रहे हैं मेरी माता को इंजो फ्रेश खाए। बिल्कुल, आपके लिए, आपके सामने सशक्त एक मरीज बैठा है जिसको आप ब्राह्मी और अश्वगंधा शुरू करें। एकदम इंजो फ्रेश बंद मत करिए, धीरे 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 10-15 दिन के बाद आप उसको धीरे धीरे घटाएं, और आप देखेंगे कि आपकी माता जी जो है इंजो फ्रेश से बाहर निकल जाएंगी। राइट, आप ब्राह्मी अश्वगंधा शुरू करिए, लेकिन दवाई को भी बंद मत करिए, वो धीरे धीरे अपना बंद होगी। आप यूज करके देखिए, डेफिनेटली उनकी नींद जो है बहुत अच्छी हुई। थायराइड में ब्राह्मी 2 टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने बात की, पूरी एक पिक्चर मैंने आपके सामने खड़ी की है। एमवे जो है एक पूरे स्वस्थ पुरुष की एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने लाया है। 5 लक्षण बताए जाते हैं आयुर्वेद में, जिससे पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। और वो 5 लक्षण के ऊपर एमवे आपके पास सप्लीमेंट्स लेकर आया है। उन्होंने कहा है अशुक्तस्य परिपाक सुखेंच, कि आपने खाना खा लिया और पच गया और हल्कापन हो। सृष्ट विणमूत्र वातत्वम शरीर से तु लाघवम, कि आपने खाना खा लिया, पच गया, उसके बाद आपका जो मल मूत्र और स्वेद है वह ठीक ठाक बन रहा हो, और उसके बाद ठीक ठाक निष्कासन भी हो और हल्कापन महसूस हो। अगली लाइन है सुप्रसन्न इंद्रित्वम च, कि आपकी इंद्रियां प्रसन्न हो, मन खुश हो, मन प्रसन्न हो, सारी इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हो। सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि रात की नींद अच्छी हो और सुबह आप फ्रेश उठे। तो ये 5 लक्षण जिस आदमी में मौजूद हैं, उसी की आदमी की इम्यूनिटी अच्छी है, और उसी के लिए ही एमबे आपके पास प्रोडक्ट्स लेकर आए। तो देखो उन्होंने कितनी स्टडी की, आपके पास ये प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सारे काम छोड़ के पहले अपने शरीर का पालन करो। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपालयत, पहले सारे काम छोड़ के अपने शरीर का पालन करो। तद भाव ही भावनम शरीर भारणम, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो आप इसका ध्यान रखें, चीजों का सेवन लगातार करें, और आपको मैं दावे से बोलता हूं आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और कोरोना से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इस बहुत ही जल्द हमारा देश इस कोरोना रूपी राक्षस से मुक्ति पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओवर टू सिद्धार्थ एंड अद्वैत। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing such a great knowledge. And मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी। ये एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा है किसने, ऋतु कपूर ने। कपूर मैडम, मैंने आपको बताया था मधुनाशनी एपेटाइट इंक्रीज करती है, वो इसलिए क्योंकि शुंठी सोट डलता है उसमें, और वो अच्छी बात है। अगर आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी पेट की अग्नि बढ़ रही है, और वो दवाई काम कर रही है। आप खुशी मनाओ। मैं बोलकर हटाऊं कि वो पेट की अग्नि बढ़ाता है? फिर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी सिद्धार्थ। जी सर, मैं चाहूंगा कि एक जैसा आपने अश्वगंधा के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट भी हमसे शेयर किया। सर, वेट मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे लोग भी लिख रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वेट मैनेजमेंट के लिए यदि आप हमेशा सजेस्ट करते हैं एवीएच लेना बहुत अच्छा रहता है, राइट? तो साथ में आप कोई एक जनरल मैसेज भी शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से और कोई चीज
यदि आप AVH ले रहे हैं तो उसके बाद और क्या ले सकते हैं ताकि वेट मैनेजमेंट में हेल्प हो? वेट मैनेजमेंट के लिए देखिए आपके पास दो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहला है आपका AVH और दूसरा है मधुनाशनी। दोनों के दोनों वेट पर काम करेंगे, और जिन लोगों को वेट अपना कम करना है, एक गोली AVH की और एक गोली मधुनाशनी की आप सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ शुरू करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये आपका वेट भी कम कम होएगा। ग्रेट सर, आई गेस बहुत सारी क्वेरीज आपने अपने एंड पे, जस्ट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप स्क्रॉल देख लीजिए कि स्क्रीन पे यदि आपको कोई डिफरेंट मैसेज लग रहा है इन चैट बॉक्स। मैं चाहूंगा कि इट्स अ लास्ट मिनट जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, सो दैट फिर हम डॉक्टर साहब से इजाजत लें। पाइल्स के लिए लोग पूछ रहे हैं, देखिए जो जो त्रिफला है, जो कि जो भी चीज आपको आपका मोशन खुल के लेकर आएगा, वो आपके पाइल्स में जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो पाइल्स में डेफिनेटली आप त्रिफला का सेवन करिए, राइट। और जो माइग्रेन के लिए लोगों ने पूछा, माइग्रेन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एसिडिटी में ज्योति गुप्ता जी पूछ रही है, देखिए एसिडिटी के लिए ना घर में आपके पास तीन चीजें पड़ी हैं। पहला है आपका ठंडा दूध, एंटासिड है। नारियल पानी, एंटासिड है। और घर में रखा जो खारा सोडा होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, खारा सोडा। तो आप उसका सेवन जरूर, ये तीन चीजें एंटासिड एंटासिड काम करती हैं। तो यदि आप ठंडे दूध के साथ त्रिफला का सेवन करें या नारियल पानी का त्रिफला के साथ सेवन करें, तो आपको एसिडिटी में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। खट्टी तली चीजें कम खाएं, राइट, ये चीजों का आप सेवन करिए। डॉक्टर साहब, एक ये स्लीप पैटर्न को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। स्लीप पैटर्न का मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, इंसोम्निया है, ऐसे लोग ब्राह्मी और अश्वगंधा रात को जरूर लें सोने से पहले। और आपके MBA के इतने ABOs को मेरा फोन आता है कि सर आपकी बताई हुई जो नुस्खा बहुत अच्छा काम कर गया, बहुत से लोगों की जो रात की नशे की दवाई है वह निकल गई। ये एडवोकेट रजनीकांत जी मैडम पूछ रहे हैं हकलाहट के लिए। मैडम, हकलाहट के लिए ब्राह्मी सर्वश्रेष्ठ दवाई है। आप ब्राह्मी का सेवन करिए, प्राणायाम का सेवन करिए। ज्यादातर जो हकलाहट है वह स्ट्रेस करके होती है, मैकेनिकल हकलाहट बहुत कम होती है। आप ब्राह्मी का सेवन करिए, डेफिनेटली आपको इससे निजात मिलेगी। ग्रेट। आई थिंक सर हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, एंड बहुत सारे लोगों की कॉमन क्वेरीज भी हैं एंड वो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। सो आई गेस एनी लास्ट मैसेज डॉक्टर साहब फ्रॉम योर एंड टू ऑल द ऑडियंस, बिकॉज आज हमारे पास मैसेज मेरा यही सबको है कि आप निश्चिंत होइए, आयुर्वेद पर पूरा विश्वास करिए। आने वाला टाइम आयुर्वेद का ही है। लोगों में ट्रेंड्स बदल रहे हैं। इनकी जड़ी बूटियों का सेवन करिए, अपनी इम्यूनिटी ठीक ठाक बनाए रखें, अपना बिजनेस शुरू करें, काम में लग जाएं। किसी को भी किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। और बस सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, बस। और कोई मेरा मैसेज नहीं है, आप इसको निश्चिंत होकर काम करिए। great. Thank you so much. Thank you so much, Doctor, for connecting with us, and thank you so much